हरियाणा में बीजेपी ऑपरेशन के मूड में है। ये ऑपरेशन अपने ही नेताओं पर होंगे। खबर है कि लगातार 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए अपने कई विधायकों और मंत्रियों का टिकट काट सकती है। दिल्ली में आज यानी 29 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी पहली सूची में 60 से 70 नामों पर मुहर लगा सकती है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पार्टी का फोकस गैर जातियों की गोलबंदी पर है और टिकट बंटवारे में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। ऐसा कांग्रेस के पक्ष में जाट मतदाताओं की संभावित एकजुटता की काट के लिए किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के साथ हो रहे जाट ध्रुवीकरण को रोकने के लिए कांग्रेस की पूर्व मंत्री और चौधरी बंसीलाल की बहू किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति को अपने साथ जोड़ा है। किरण को बीजेपी ने राज्यसभा भी भेज दिया है ताकि जाट समुदाय का ध्रुवीकरण कांग्रेस के साथ न हो। यह सर्वविदित है कि बीजेपी की पिछले 2 चुनावों से गैर जाट ध्रुवीकरण की राजनीति रही है, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह रणनीति पूरी तरह से सफल नहीं रही। इसलिए बीजेपी जाट समुदाय के साथ ही 36 बिरादरियों को जोड़ने की रणनीति के तहत पंजाबी, गुर्जर, ओबीसी और यादवों की अपनी तरफ करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। बीजेपी का फोकस दलित मतदाताओं पर भी है। पार्टी दलित स्वाभिमान सम्मान सम्मेलनों के जरिए दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में है। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दोनों सुरक्षित सीटों पर मात मिली थी। जानकारों का मानना है कि पार्टी इस बार टिकट फाइनल करते समय जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि कांग्रेस जातीय जनगणना जैसी मांगों के जरिए ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सैनी को सीएम बनाने के बाद अब बीजेपी के टिकट बंटवारे में भी ओबीसी का दबदबा देखने को मिल सकता है। चर्चा ये भी है कि पहलवानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा में नुकसान की संभावनाओं को कम से कम करने के लिए पार्टी कई खिलाड़ियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में प्रदेश की 10 में से 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटें जीत सकी और 5 पर हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार हरियाणा चुनाव की कठिन पिच पर उतरने के लिए तैयार बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारे चेहरों पर भी दांव लगा सकती है। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अशोक तंवर और अरविंद शर्मा जैसे दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा था। खबर यह भी है कि परिवारवाद के खिलाफ मुखर रही बीजेपी हरियाणा चुनाव में इसके उलट राजनीतिक पृष्ठभूमि रखने वाले नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दे सकती है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार बीजेपी जीत की संभावना, लोकप्रियता और जातिगत समीकरण, इन 3 मानकों पर ही टिकट बांटेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।